हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो हर बार यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। यानी स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा। हम इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ में चलते हैं, जहां पर हम आपको सबसे पहले सिलेबस, देन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, सभी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कहां से आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग का डीएमए गेस्ट पेपर सेमेस्टर 2 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। ये हम आपको हिंदी वर्जन में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग एप्लीकेशन में इंग्लिश वर्जन का भी पीडीएफ आपको डाल देंगे। और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ स्टूडेंट्स, हम आपको भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसके लिए वीडियो भी देखते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक जस्ट एप्लीकेशन के लिंक के जस्ट आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पर आपको माइनर वोकेशनल के साथ साथ मेजर सब्जेक्ट, एएसी पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का आपको वहां गेस्ट पेपर दिया गया है, जो कि बहुत ही बारीकी से और बहुत ही एनालिसिस करके उसे तैयार किया गया है। जिससे आप पढ़ते हैं तो उससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो स्टूडेंट्स जो उससे आपको बाहर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग सिलेबस को भी हिंदी में ही देख लेते हैं। हमने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो यदि आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहीं से आपको मिल जाएगा, हिंदी वाला भी आपको वहीं से मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस हिंदी में। ये रहा आप लोग का MN2 ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यानी बैंकिंग एंड बीमा, जिसमें आप लोग पढ़ना है सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 1 में देखिए, और उसमें बताते चलें कि यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बता रहे होंगे। मॉड्यूल 1 में पढ़ना है आप लोग को भारतीय बैंकिंग प्रणाली का परिचय, जिसमें पहला पढ़िएगा भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इसका संरचना क्या है, इसका संगठन क्या है, इसके बारे में। बैंकों के प्रकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक और उनके कार्यों के बारे में पढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बाद पढ़िएगा सहकारी बैंक, विकास बैंक, ये सारी चीजें। देन स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, वह पढ़िएगा आप लोग भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके कार्यों के बारे में पढ़िएगा, जिसमें पहला आप लोग को भारतीय स्टेट बैंक संक्षिप्त इतिहास, इसका उद्देश्य, कार्य संरचना और संगठन, कार्य प्रणाली और प्रगति। और मॉड्यूल 3 में पढ़िएगा आप लोग बैंकिंग अधिनियम के बारे में, जिसमें पहला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का इतिहास, सामाजिक नियंत्रण, ये सारी चीजें। इसके बाद देखिए क्या है बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग बैंकिंग कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग सहकारी बैंकों पर। मॉड्यूल 4 में स्टूडेंट्स क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक, जिसमें पहला पढ़िएगा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक, इसका कार्य, ग्रामीण भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों की भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़िएगा। देन नेक्स्ट है मॉड्यूल 3 में पढ़िएगा आप लोग, मतलब मॉड्यूल 4 के ही जो थर्ड टॉपिक है उसमें पढ़िएगा आप लोग प्रगति और प्रदर्शन। मॉड्यूल 5 में पढ़ना है स्टूडेंट्स आप लोग को, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका संगठन क्या है, कार्य क्या है और कार्य प्रणाली क्या है, इसका मौद्रिक नीति, ऋण नियंत्रण उपाय और उनकी प्रभावशीलता के बारे में पढ़िएगा। मॉड्यूल 6 में पढ़िएगा समकालीन मुद्दे, जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग विशेषज्ञ व्याख्यान और वेबिनार, इस सब चीज के बारे में। इसके बाद हमने यहाँ प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसे भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो अपने सीनियर्स के भैया लोग से पूछ सकते हैं कि हम लोग का गेस्ट पेपर किस प्रकार से होता है। जो भी स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर को पढ़ ले स्टूडेंट्स, उसके एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं कटता, चाहे वो आपका लॉन्ग आंसर में हो, शॉर्ट आंसर में हो या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में हो। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो हमको बता ही दिए। देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 8 to 10 मार्क्स में या डायरेक्ट 15 मार्क्स में ही आपको पूछ सकती है। और स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको 3 सेक्शन करके बताने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप बोलिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स, यदि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट आंसर और वन शॉर्ट आंसर बस आप रिवीजन के
जैसा उसे पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। देखिए क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना क्या है, संगठन का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना और इसके संगठन का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना, उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, सहकारी बैंकों और विकास बैंकों की भूमिका को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास, उद्देश्य और कार्यों पर चर्चा कीजिए। आप लोग को सिलेबस भी बढ़ाया स्टूडेंट्स, तो उसे भी आपको देखना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। और हम लोग इस प्रकार से तैयार करते हैं ना कि गेस पेपर तो ये आपका है ही, लेकिन साथ साथ इसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इंक्लूड है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको पीवाईक्यूज के क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर हम सभी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, एसबीआई की संरचना, संगठन और प्रगति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का इतिहास और सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग बैंकिंग कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, सहकारी बैंकों पर, देखिए सहकारी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग को बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रामीण भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों की भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई की मौद्रिक नीति और इसके प्रमुख उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋण नियंत्रण उपाय और उनकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समकालीन मुद्दों का महत्व को समझाइए। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यदि लॉन्ग आंसर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके डाय ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो क्या भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर क्या होता है, इसे बताइए। तो स्टूडेंट्स हम आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, सारे आंसर्स भी करवाएंगे, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कोई एक कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहकारी बैंकों की 2 भूमिकाएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, किसी 2 ऋण नियंत्रण उपायों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंटेम्पोररी इश्यूज के अंतर्गत एक्सपर्ट लेक्चर्स और वेबिनार्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बहुत ही डिटेल्ड में बताएंगे। यहां से देखिए आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋण नियंत्रण उपायों में से एक का नाम लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का, एफडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये सारे कुल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप बाकियों के गेस पेपर जैसा बस क्वेश्चन देखें और आंसर कहीं और से देखना पड़े, ऐसा कतई नहीं है। इसमें आप क्वेश्चन भी यहीं से देखिए, आंसर भी यहीं से देखिए और समझिए भी यहीं से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भी यहीं से। तो ये सारी चीजें हैं। तो जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट्स, जहां आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वो भी बहुत आसान तरीके से, जैसे देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना और संगठन का वर्णन कीजिए। सबसे पहले समझिए कि भारत बैंक प्रणाली का इतिहास। देखिए भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है, वो तुम सभी को जान रहे हैं। प्राचीन समय में साहूकार और बनिए पैसे उधार देते थे। जैसे अभी क्या होता है कि बैंक से आप लोन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में क्या था, साहूकार और बनिए पैसे उधार देते थे। लेकिन आज की आधुनिक बैंक प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। लेकिन आज जो है बैंकिंग प्रणाली वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई
नियंत्रित करता है। बैंकिंग प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और जो बैंकिंग प्रणाली होती है, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, वह देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यह बचत को इकट्ठा करती है और उसे ऋण के रूप में उद्योग, व्यापार, कृषि और आम जनता तक पहुंचाती है। क्यों इसे अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है बैंकिंग प्रणाली? क्योंकि स्टूडेंट्स यह क्या करता है, यह बचत को इकट्ठा करती है और उस बचत को वह ऋण के रूप में किसी उद्योग में लगाती है, व्यापार में लगाती है, कृषि और आम जनता तक यह पहुंचाती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दो मुख्य भागों में बांटा गया, पहला संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हालांकि आने वाले वीडियोज में हम इसका मैराथन भी ले लेंगे और इसका पीवाईक्यूज भी आपसे हम डिस्कस कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और किसी अपडेट्स के साथ। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।